प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने आपको संभाला है और इस वीडियो के ऊपर लाया है तो परमेश्वर का एक मर्जी है, और परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो ये भी परमेश्वर का मर्जी है। तो मेरे प्रियो, अगर आप चिंता में हैं, परेशान में हैं, तो आपको ये वचन से आपकी सारी चिंता दूर होने वाला है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो और ये वचन को जो है आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है आपके लिए है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन देधारे हुआ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर पर आप जितने लोग विश्वास करने वाले हैं वो जरूर से वचन को सुनेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे, क्योंकि ये वचन में एक महत्वपूर्ण बातों को लेकर आए हैं। तो ना समय गवाते हुए आए हम छोटा से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी और दुआ को सुन रहे प्रभु जी, और जितने लोग वचन को सुनेंगे प्रभु जी, उनके जीवन में खुदावंत अद्भुत रीति से छुटकारा देना परमेश्वर, अद्भुत रीति से चंगाई देना पवित्र परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर, तेरी महिमा करते प्रभु जी, तेरी बड़ाई करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु। तूने संभाला, धन्यवाद प्रभु जी। वचन को दे दिया, धन्यवाद प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रार्थना खुदावन प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, दया से सुन, स्वर में ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, एक वचन को जो है आपके बीचों में लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आप अगर ये वचन को सुनेंगे तो सच में परमेश्वर से आप आशीष पाने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं तो आप वचन को सुनेंगे। अगर आप आशीष नहीं पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि वचन से हमें आशीष मिलता है। तो मेरे प्रियो, हम सच्ची बातों को बताएंगे, क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए हम ना समय गवाते हुए तो हम आए परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो पहला सामुएल उसका 16 अध्याय और उसका 7वें वचन में कहता है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हालेलुया, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप से पर दृष्टि करके और ना उसके कादों की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसके आयोग जाना है। किसको आयोग जाना है? जो लंबा चौड़ा है, जो हट्टा कट्ठा है, जो बलवंत है। परमेश्वर के वचन में कहता है, मैंने नीचों तुच्छों को चुन लिया है। हालेलुया। उसी बात में एक दाऊद नाम का व्यक्ति है, जो परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए किसको भेजा था? सामुएल को भेजा था। सामुएल एक परमेश्वर के दास है, भविष्यवक्ता है, और परमेश्वर ने उसे क्या किया है? उसके पास भेजा था। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस छोटा सा बातों को छोटे से समय में आपको परमेश्वर के वचन को पूरा रीति से समझाने के हम प्रयास करेंगे। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप से पर दृष्टि करे और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे आयोग जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन के पर रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि है जो मनुष्य के हृदय के ऊपर रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको जब अभिषेक किया है, जब परमेश्वर आपको बुलाया है, तो परमेश्वर ने आपके हृदय को देखा है, आपके मनों को देखा है, आपके जीवन को देखा है। भले आपके जीवन में अभी थोड़ा सा गलती हो चुका होगा, बुराई हो चुके होंगे, लेकिन आप परेशान ना होइए, आप हताश ना होइए। आपके जीवन में कष्ट है, आपके जीवन में परेशानी है, तो ये बात का चिंता में ना रहे। परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी छोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर कभी हमें त्यागने वाला नहीं। परमेश्वर हमारा तारनहारा है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जिस प्रकार दाऊद के साथ क्या किया है, दाऊद को चुन लिया है, परमेश्वर ने उसे क्या किया है? अभिषेक कर दिया है। हालेलुया। किसको अभिषेक किया है? दाऊद को अभिषेक किया है। परमेश्वर ने उसे क्या किया? इसलिए अभिषेक किया क्यों? उनके मन सफ़ा था, हृदय सफ़ा था, वो कोमल था। परमेश्वर के वचन को आगे आप पढ़ के तरह जाएंगे तो परमेश्वर का वचन साफ रीति से लिखा हुआ है। तो हम आगे बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, और जब हमें चुना है तो हम क्यों निराश में हैं, क्यों परेशानी में हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों है। एक बातों को देखेंगे, आए एक वचन को और देखेंगे हम। हालेलुया। तो आए हम वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16वें वचन में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। देखो, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तूने मुझे नहीं, परंतु मैंने तुम्हें क्या किया है?
चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। तुम जाकर क्या करो? फल लाओ। तुमने हमें नहीं, परंतु हमने तुम्हें चुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुमने मुझे नहीं, परंतु हमने तुम्हें क्या किया है? चुना है। तो आप फिर क्यों परेशान में? आप फिर अपने जीवन में क्यों दुख के साथ जीवन को जी रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं। अगर हम परमेश्वर को चुनते, अगर हमारे जीवन में दुख होता, कष्ट होता, परेशानी होता, तो हम परमेश्वर को कैसे बोलते? क्योंकि हम परमेश्वर को चुने। लेकिन परमेश्वर को हम नहीं चुने, बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए हम क्यों चिंता लें? हम अपने जीवन में क्यों परेशानी उठाएं? आप परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर, तो तूने मुझे चुना है, तो फिर मेरे जीवन में समस्या क्यों, हमारे जीवन में परेशानी क्यों? क्योंकि तेरे वचन में तो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए चुना है, जब परमेश्वर हमें शांति देने के लिए चुना है, तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों? हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं आता? हमारे जीवन में परेशानियां क्यों है? क्योंकि हम अपनी चिंताओं को अपने पास रखे रहते हैं, अपनी समस्याओं को अपने पास रखे रहते हैं। जिसने हमें बुलाया है, जिसने हमें चुना है, उसके पास हमें जाना, उसी को हमें बताना है, क्योंकि उसी ने हमें चुना है, उसी ने हमें बुलाया है। जब परमेश्वर, देखो यहाँ पर दाऊद को जब अभिषेक किया, परमेश्वर ने दाऊद को जब अभिषेक किया भविष्यवक्ताओं के द्वारा, क्यों अभिषेक किया? क्योंकि उसके मनों को देखा, उनके हृदय को देखा कि ये परमेश्वर जो है इसे तैयार कर रहा था बचपन से। किसको चरा रहा था? भेड़ों को चरा रहा था कि ये राजा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भेड़ को अच्छा रीति चराता है। जब ये मेरा प्रजा का राजा बनेगा तो ये पूरा अच्छी रीति से क्या करेगा? मेरे भेड़ों को, मेरे इजरायली लोगों को, मेरे लोगों को क्या करेगा? चराएगा, संभालेगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि तुम फल लाओ। जब परमेश्वर आपके अंदर में फल देखेगा तो आपको परमेश्वर क्या करेगा? आशीष बनाएगा। जब दाऊद नम्र बना तो परमेश्वर ने शिरोमणि बनाया। जब वही दाऊद गुनाह किया तो परमेश्वर ने सट से नीचे कर दिया। तो मेरे प्रियो, हम जितना ही परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना ही परमेश्वर से हम आशीष पाते जाएंगे। मेरे प्रियो, आप जितना परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर की महिमा हो। हम ज़्यादा समय को लेना नहीं चाहते, इसलिए हम छोटी सी बातों कर बताकर इस प्रार्थना को, इस वचन को हम समाप्त करेंगे। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं, परंतु मैंने तुझे चुना है। जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो अपनी सारी समस्याओं को, अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डालना है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। जो भी करेगा परमेश्वर हमें करेगा, जो भी करेगा सब परमेश्वर संभालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर संभालने वाला है, परमेश्वर बचाने वाला है, क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें चुना है तो परमेश्वर हमें संभालेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। ना समय गवाते हुए हम छोटी सी विनती और प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में तो आशीष देना परमेश्वर, उनके जीवन में तो छुटकारा देना परमेश्वर, उनके जीवन में तो अद्भुत रीति से चंगाई से भरपूर करना। खुदा तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, आशीष अनुग्रह करना। खुदावन तेरे हाथों में समर्पण करते प्रभु जी। छोटी सी विनती, प्रार्थना, दुआ, जो भी वचन हुआ और जितने लोग सुना प्रभु, उन सब को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुन और स्वर में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की।